आज हम बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 जो कि चैप्टर है आपका। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी बेटा, आज हम करने जा रहे हैं बेटा हीरोन्स फॉर्मूला। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, आज हम करने जा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9। जो हीरोन्स फॉर्मूला है बेटा, ये एक्सप्लेनेशन जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये सब दिया हीरोन ने। हीरोन वॉज बॉर्न इन अबाउट 10 AD, पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया, जो कि इजिप्ट का प्लेस है। ध्यान रखना है क्योंकि वन मार्कर में कभी भी आजकल कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी डिटेल दे रहा हूँ। ये 10 AD पॉसिबल, मतलब इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि 10 AD पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया में ये बॉर्न हुआ था, और जो कि इजिप्ट में है। ठीक है। वैसे हम सब जानते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अगर आपको बेस गिवन है, जो आपको हाइट गिवन है, वो आपका क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट। जब आपको बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो, हाइट को हम एक और वर्ड से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो अगर आप लोगों को ऑल्टीट्यूड गिवन होता है तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं उन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जो कि आइसोसेलेस हो या जो स्केलिन हो, मतलब जिनमें 90 डिग्री ना गिवन हो, साइड्स इक्विलेटरल ना हो। ऐसे का एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो ऐसे का एरिया निकालने के लिए हमने बोला जो ट्रायंगल है उसकी तीन साइड्स हैं, और उसकी जो तीन साइड्स हैं वो तीन साइड्स हमने मार्क कर दी हैं ए बी सी से। किससे मार्क करी है बेटा? ए बी सी। ये देखो, हमारा ये जो एक ट्रायंगल है, इसकी जो तीन साइड्स हैं उनको हम मार्क कर रहे हैं ए से, बी से और सी से। Where A, B, C are the sides of triangle, S is the semi perimeter. S जो है सेमी पेरीमीटर है। Everyone know what is a perimeter? The sum of all the sides is पढ़ रही हूँ सर, क्या perimeter. बोल Mute रहे करो ही हिता। The sum of all the sides is known as पेरीमीटर। सारी साइड्स का जो सम होता है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। अब उसका जो हाफ कर देंगे हम, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज अ पेरीमीटर, अगर हम उसका हाफ कर देंगे दैट इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेमी पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो सेमी पेरीमीटर को किससे डिनोट किया गया? यहाँ पे देखो क्या दिया गया, ये स्मॉल एस। तो सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला हो गया वो हो जाएगा स्मॉल एस, विच इज गिवन बाय ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब बात आती है सर हम सेमी पेरीमीटर निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए था साइड, एस माइनस बी, बी थी दूसरी साइड, एस माइनस सी, सी थी तीसरी साइड। तो ये फॉर्मूला आपको मगअप करना है बेटा। इसी फॉर्मूले के यूज से हम उन ट्रायंगल्स के एरिया निकालेंगे जिसमें 90 डिग्री ना गिवन हो या जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो। वैसे आप लोगों को बता दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एक और भी होता है। अगर 90 डिग्री गिवन हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर। √3/4 साइड का स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन ये √3/4 साइड का स्क्वायर कौन सा ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है? ये आप लोग अपनी नोटबुक्स में या एनसीईआरटी में ऊपर की तरफ लिख लो। जब 90 डिग्री गिवन होगा, ऑल्टीट्यूड गिवन होगा, तो फर्स्ट फॉर्मूला। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला। एवरीवन नो व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है। ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है। दिस इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। बस इसमें इतना ही है, बहुत इजी चैप्टर है ये। एनसीईआरटी तक तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। हो। एक्सरसाइज। जो आपने वो रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 1
3/4 इंटू एस स्क्वायर लिखा था, उसमें एस सेमी पेरीमीटर था या साइड थी? बेटा साइड को डिनोट कर रहे हैं, दैट डिनोट्स द साइड। साइड की जो भी वैल्यू होगी बच्चे वो होगा। सेमी पेरीमीटर तो तभी यूज होगा जब वो ट्रायंगल स्केलिन होगा, ठीक है, या आइसोसेलेस होगा। ओके सर। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज करने की, हीरोन्स फॉर्मूला बच्चे अक्षय तभी यूज करना है, गुड क्वेश्चन है आपका कि एस क्या था, तभी यूज करना है जब आपको हाइट ना गिवन हो या ट्रायंगल इक्विलेटरल ना हो। अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम डायरेक्टली √3/4 साइड साइड का स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ओके। हमें गिवन है बेटा, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, वो एक ट्रायंगुलर शेप में है ऐसे। इक्विलेटर इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल विद साइड ए, अब इसकी सारी साइड्स हमें क्या गिवन है, ए ए ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। नहीं तो डायरेक्टली हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते थे, √3/4 3/4. स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाता है इक्विलेटरल का। लेकिन उसने हमें मना कर दिया कि आपको नहीं निकालना है। आपको किससे निकालना है, आपको हीरोन फॉर्मूला से निकालना है। कोई बात नहीं, हम हीरोन फॉर्मूला से निकालते हैं। तीनों साइडों का क्या दिया हुआ है, ए, तो ए प्लस ए प्लस ए कितना बन गया, 3a। लेकिन हमें पेरीमीटर भी गिवन है, कितना है स्टूडेंट्स पेरीमीटर, 180। 1 centimeter. तो ए कितना हो गया, हर साइड कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। हर साइड कितनी आ रही है, 60 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर तो इस बार हमें गिवन ही है, 180 डिवाइडेड बाई 2। आंसर हो गया 90। ये होगा ना आंसर 90। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जब हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना हो। जब हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना हो तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या फॉर्मूला बताया था सर ने, एस, याद है, एस, एक सेकेंड, एस माइनस ए। एस, एस माइनस ए, Minus एस A. माइनस एस बी S माइनस minus बी। B. और एस एस S माइनस, माइनस minus S minus C. ठीक है बेटा। अब सेमी पेरीमीटर हमें क्या गिवन है, 90, 90. 90 हो गया। एस क्या गिवन है, 90 माइनस ए, ए कितना है 60। फिर से ये रिपीट होगा 90 माइनस 60, क्योंकि ए भी 60 है, बी भी 60 है। ए एक साइड होती है, बी दूसरी साइड होती है, सी तीसरी साइड होती है, लेकिन तीनों साइडें इस बार सेम है। 90 माइनस, जब तीनों साइडें सेम होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। सारे एंगल जो आ जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री बन जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं, ध्यान रखना ये बात, और तीनों साइडें भी इक्वल हो जाती हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 90, 90 माइनस 60 कितना आ गया बच्चे, 30। 90 माइनस 60 कितना आ गया, 30। 90 30। माइनस 60 कितना आ गया, 30, ठीक है। अब हम पेयर बना सकते हैं, दो 30 में से एक 30 स्क्वायर रूट के बाहर लेके जा सकते हैं। अंदर बच जाएगा 90 इंटू 30। अब 90 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। 90 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 30, बता दो, अगर नहीं लिख सकता तो बताओ, सही है। 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 30 कि नहीं, 3 3 का यस 9 हो सर। गया। Yes, sir. फिर से बन गया पेयर, फिर से बन गया 30 का पेयर, ठीक है। तो फिर से एक 30 बाहर आ जाएगा, तो 30 इंटू 30 और √3। व्हाट इज 30 इंटू 30, 900, √3, √3। और एरिया किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में आ गया ये, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। एनी डाउट। अब √3 की वैल्यू आपको वैसे लर्न कर लेनी चाहिए, मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी बोला था, 1.732। और √2 की वैल्यू क्या बोली थी, 1.414। 1.4. ये आपको याद करनी है। अगर आपको इसमें कॉस्ट निकालनी होगी तो आपको √3 की वैल्यू निकालनी है, नहीं तो आप ऐसे ही आंसर छोड़ दो। इफ यू हैव टू फाइंड अ कॉस्ट हियर देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ √3, 1.732 एंड मल्टीप्लाई बाय 900। ओके, एनी डाउट। अनुष आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है,
एनी डाउट स्टूडेंट्स? सर जूम डाउनलोडेड नहीं था, मैंने अभी तो देखा। बेटा आपको बहुत जल्दी याद आ गया, कल से बोला हुआ है क्लास है। हाँ सर। कर दूं बच्चे क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। वीडियो देख लेना आप स्टार्टिंग से। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर, ये देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर है, इसके साइड में ये ट्रायंगुलर साइड बनी हुई है। ये ट्रायंगुलर साइड की तीन वैल्यूज हमें गिवन है। ए गिवन है 122, ए फर्स्ट साइड, बी सेकंड साइड, सी थर्ड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तीन साइड गिवन है। हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ऐड कर दो 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। ऐड करो स्टूडेंट, कितना आ गया ये? सर 264। 264। 264. ठीक है जी, ये आ गया आपका 264। 264 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 132। 132। वेरी गुड, तो ये हो गया 132। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया, अंश अनुष आपने लेट ज्वाइन किया है, फॉर्मूला देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एस, एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी साइड होती है, एस क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर। वेरी गुड। तो सेमी पेरीमीटर कितना निकाला सर ने? 130। 132. तो 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 122। बी की वैल्यू कितनी है? 132 माइनस 22। और अगला 132 माइनस कितना बेटा? 120। हो गया ना? अब फिर से सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब 132 में से 122 चले गया स्टूडेंट्स, कितना बच गया? 110। 10 110 सॉरी। सॉरी मैं गलत बोल गया, 110 तो यहां बचेगा, 122 था ये। 122 जाएगा तो कितना बचेगा? सिर्फ 10। 10। और यहाँ पे कितना बचेगा? 110। 110। और ये कितना बचेगा? 12। ठीक है। अब आपको पता है 132 किसका प्रोडक्ट होता है? 11 इंटू 12 करके देखो, क्या 132 बन रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 10। और 110 को क्या लिखूंगा? 11 इंटू 10 इंटू 12। अब 11 को 11 का पेयर बना लिया, एक 11 बाहर आ गया। पता नहीं ये बात, स्क्वायर रूट से कब बाहर आता है? स्क्वायर रूट कब लिया जाता है? जब उसका पेयर बन रहा हो। जब तक पेयर नहीं बनेगा वो नहीं आएगा। 12 और 12 का पेयर ले लिया, 12 बाहर आ गया। 10 और 10 का पेयर बन गया, 10 भी बाहर आ गया। अभी अभी हमने किया था 11 इंटू 12 कितना होता है? 132। अभी तो किया बेटा ये 132, 0. और साथ में एक जीरो। अब एरिया किस में है? ये मीटर में है, वॉल है, बड़ी होगी भाई, सेंटीमीटर में तो होगी नहीं, मीटर स्क्वायर। अब यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। पहले हमने एरिया ऑफ अ वॉल तो निकाल लिया। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग, मतलब इससे कमाई होती है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का 5000 रुपये मिलता है। लेकिन उसने एडवर्टाइजमेंट कितने टाइम के लिए दिया? 3 महीने. 3 महीने। तो अगर आपको 1 साल की कॉस्ट दे रखी हो और आपको 3 इयर्स की कॉस्ट निकालनी हो, 3 मंथ्स की, सॉरी 3 इयर्स नहीं, गलती से निकल गया। आपको 1 ईयर की कॉस्ट दे रखी है, 1 ईयर कॉस्ट 5000। तो आपको 3 मंथ्स की निकालनी है, कितनी हो जाएगी बच्चों? 5000 डिवाइडेड बाय किससे करोगे? 12। 12। 12 से करेंगे तो एक महीने की आ जाएगी। 4. 12 से, 4 4 से। 4 अगर आप 12 से करते हो तो एक महीने की आ गई। देखो
एक महीने की आ जाएगी, लेकिन आपको 3 महीने की Okay. चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना। 3 कर देंगे वही। 5000 बाई 12 करोगे 1 मंथ की आ गई, और 3 से कर दिया 3 मंथ की आ गई, 3 से कट गया 3 4 दा 12। अब 5000 को 4 से डिवाइड कर दो, 1250 रुपीस। ठीक है, तो ये कॉस्ट आ गई आपकी 3 महीने की कॉस्ट 1250 रुपीस। ठीक है बेटा, अब हमें 3 महीने की कॉस्ट निकालनी है, एरिया हमारे पास है, तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं अब हम। 1320 मल्टीप्लाई बाय 1250। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 1320 को मल्टीप्लाई बाय 1250, ये आपका आ जाएगा बेटा 1650 और 0, 2 0 ये हो गए और 2 0 इसके और लग गए, तो ये हो गए 4 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया 16,50,000 रुपए, 16,50,000 रुपीस। ओके बच्चे, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। पहले एरिया निकाल लिया, ये बात की गलती मत करना, जो हमें कॉस्ट दे रखी थी वो पर ईयर की दे रखी थी। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स, और आपको 3 मंथ्स की कॉस्ट निकालनी है, तो आपने पहले उसको 4 से डिवाइड किया, सॉरी 12 से डिवाइड किया ताकि 1 महीने की निकल जाए, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 3 मंथ्स की निकल जाए। एनी डाउट? नो सर। नो। ये खत्म होते ही क्लास आपको अपनी नोटबुक में ये कंप्लीट करना है। ट्यूसडे को जिसका भी ये काम कंप्लीट नहीं होगा वो अलाउड नहीं होगा क्लास में, ध्यान रख लेना। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ द वॉल्स हैज टू बी पेंटेड इन सम कलर। आगे वाली साइड को स्लाइड है, इस तरफ जो फ्रंट साइड आपको दिखाई दे रही है वो वॉल बनी हुई है, और जो 6 मीटर की आपको दिखाई दे रही है वो आपकी एक तरीके से समझो लैडर है, या फिर कुछ भी बना हुआ है, लैडर ही है ये जो ऊपर चढ़ने के लिए है। और इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, तो सबसे पहले फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड। क्या करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। तो 3 साइड कौन कौन सी हो गई इसकी? ए कितना हो गया? ए हो गया 11, बी कितना हो गया? बी हो गया 6, सी कितना हो गया? 15। किसी को भी आप एबीसी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये इसको लेना है, ये इसको भी ले सकते हो। सेमी पेरीमीटर 11 प्लस 6 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 17, 17 प्लस 15, बहुत स्लो कैलकुलेशन है, 32। 32। 32 डिवाइडेड बाई 2 16। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला दोबारा लिखूं कि याद हो गया आपको? वहां पे स्कूल में तो लिखना ही है हर क्वेश्चन में। एस, एस माइनस ए कितना है? 11, एस माइनस बी और एस माइनस सी 16। 16 माइनस 11 कितना होता है बच्चों? 5। 16 माइनस 6 कितना होता है? 10। 10। 16 माइनस 5 कितना होता है? 9। सर वो 15 है। 1 है। 15 है। चलो 15 है, यस सर 15 है वो। 1 1। 15 है 1 आएगा। 1। ठीक है ना? अब हम इसको फिर से पेयर बनाएंगे। 16 का तो बन जाएगा 4 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 5। 10 का बन जाएगा 5 इंटू 2, तो इसमें से एक 4 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, और √2 अंदर आ गया बेचारा। तो आंसर बन गया 20√2। यूनिट देखो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। इजी है ना? ये सब करके यस आना, सर। बिकॉज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द येलो बुक ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, सो प्लीज इसको कंप्लीट करके आना। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर एंड द पेरीमीटर इज इतना। अब आपको 2 साइड गिवन है इसमें 18, और एक साइड गिवन है बी 10, और पेरीमीटर गिवन है कितना? 42। पेरीमीटर गिवन है 42। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस B सी। प्लस C। पेरीमीटर गिवन था आपको 42,
ए गिवन है 18, बी गिवन है 10 और सी आपको निकालना है 28। अगर आप 42 में से 28 माइनस करें कितना बचेगा बेटा? सर 14 14, सेंटीमीटर। तो सी हो जाएगा 14। अब पेरीमीटर गिवन था, इसे सेमी पेरीमीटर निकाल लेता हूं। पेरीमीटर का आधा 21। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस कितना निकला है 21। 21 माइनस ए कितना है 18। 21 माइनस बी, बी कितना है 10। 21 माइनस सी, सी कितना है निकाल चुके हैं हम सी, तो अब 14। ठीक है, एनी डाउट? 21, अब 21 में से 18 चले गया स्टूडेंट, कितना बच गया? 3 21 में से 10 चले गया। 11 जब तक सॉरी 11 जब तक तुम बताओगे मैं लिख ही देता हूँ। 21 में से 15 7 चले गया। 7 7 7 7 अब 21 के फिर से फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 into 7 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। 7 और 7 का पेयर 7 बाहर आ गया। 3 और 3 का पेयर 3 बाहर आ गया। रूट 11 बेचारा अंदर है गया। 21 root 11. 21 रूट 11 और यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस बार साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रेशियो में गिवन है। तो ए हो गया 12x, बी हो गया 17x और सी हो गया 25x। जब भी रेशियो गिवन होती है ना बेटा, हम कभी पूरी वैल्यू नहीं लेते हैं, हम उसकी जगह पे x लगाते हैं या k लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर कितना है 540। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर बेटा? ए A plus B plus C प्लस B plus बी C. प्लस सी, यही है। अब जरा ऐड करो इन सबको। जितना क्लास में इन्वॉल्व रहोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा बेटा आप लोगों को। 12 प्लस सर 17 54 29, 29 प्लस 45 सर कितना होगा 54 54। तो ये बन गया 54. 540 54. इक्वल टू 54x. 54x। तो अगर x निकालेंगे तो 540 25. डिवाइडेड बाय 54 50. कट गया, कितना आ गया 10। 10. ए कितना बन गया 12 into 10. 120। x को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। बी कितना बन गया 17 17 इंटू 10 170. 170। सी कितना बन गया 25 इंटू 10 250। कोई डाउट है तो बताओ। अब फिर से वही सेमी पेरीमीटर, वो तो आसान है, पेरीमीटर का ही आधा कर दो। पेरीमीटर का ही आधा कर दो, दोबारा ए प्लस बी मत करने बैठ जाना। 540 का आधा कितना बच गया? बहुत ही स्लो यार तुम लोग। 270 सर। है 70. 170. सर 270 170 Sir, 270. 270 54 का आधा 27, बस जीरो लगाना है साथ में। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 540, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सेमी पेरीमीटर लेना था, मैंने पेरीमीटर ले लिया गलती से। सेमी पेरीमीटर कितना निकला है 270। 270 270 माइनस ए, ए कितना है 120 और 270 माइनस 170 और अगला 270 माइनस 250। अब इसको सॉल्व करते हैं। 270
270 में से 120 चले गया स्टूडेंट्स? 150. 150. पास करो अपनी, पेपर नहीं कंप्लीट होगा, लेंदी हो चुके हैं 9th क्लास ऑनवर्ड। 100. 100. 100, 270 20. माइनस 20. 20. 20. मैं आंसर्स फास्ट लिख सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। 270 को हम पेयर बनाते हैं, 3 × 3 × 3 बना सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 10। ओके, सही है ना? 27 होता है, 3 × 3 × 3 10 साथ में लगा दिया। 15 को बना सकता हूं, 3 5 × 15 और साथ में × 10। 100 को तो हम 100 ही लिखे रहने देते हैं, उसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय 20 को लिख सकता हूं 4 × 5। अब पेयर ढूंढते हैं, 2 और ये 2, 4 3 आ गए तो 2 3 बाहर, सर 10 10 का भी बन रहा है। और 10, ये 10 बाहर, 5 और 5, ये 5 बाहर। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10. 10। 10. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2. 2. कोई ये ना सोचे सर आपने 4 को 4 × 4 नहीं लिखा, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 दा 9, 9 5 दा 9 5 45. 45, 45 2 दा 90. 90। देख रहे हो कैलकुलेशन करने का मेरा तरीका? मैंने पहले इजी वे में चल रहा हूँ, 2 से बाद में 3 3 दा 9, 9 5 दा 45, 45 2 दा 90। 90 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सर ने, कितना बन गया? 9000. 9000। 9000. 9000। गलतियां मत करना, आते जाते गलती हो जाएगी नहीं तो, और फिर मेरे से पिटाई खाओगे। सेंटीमीटर स्क्वायर इजी है। Yes, sir. चलो जी। आप लोगों की पहली ऑनलाइन है ना ये? नो सर, दूसरी। पहले हो चुकी है आज से। Hmm. An isosceles triangle has a perimeter of 30 centimeter. पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर। ईच इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमें लैंग्वेज को समझना है। ये ट्रायंगल है और साथ में एक बहुत बड़ी बात, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कौन मेरी हेल्प करेगा कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? सर आइसोसेलेस ट्राइंगल सर जिसमें जिसकी 2 साइड इक्वल होती है और एक साइड अनइक्वल होती है। एक अनइक्वल। और एक अलग होती है. ये एक अलग होती है, तो 2 साइड इक्वल होती है, तो हमने 2 साइड को मान लिया ए और ए। ये वाली साइड ए हो गई, ये वाली साइड ए हो गई, ये वाली साइड या ए और बी हम एक साथ मान लेते हैं, मतलब ये दोनों ए और बी आपस में इक्वल है और सी अलग है। हमें गिवन है 2 साइड इक्वल है, ए और बी इक्वल है। ईच इक्वल साइड इज 12, मतलब ये भी 12 है और ये भी 12 है। सी नहीं है मेरे पास, कैसे निकालूंगा सी? पेरीमीटर की हेल्प से। A plus B plus C. पेरीमीटर ए A प्लस plus बी B प्लस सी, plus C. व्हाट इज द पेरीमीटर? द सम ऑफ ऑल द साइड्स 30 है, तो ए हो गया आपका 12, बी भी हो गया आपका 12 और सी आपको निकालना है। Plus C. 12 + 12 12 + 12 24. 24। 30 में से क्या? 6. 6, तो सी कितना आ गया? 6 आ गया। 6. सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 30 डिवाइडेड बाय 30 15. divided by 2. 15 आ गया। अब फिर से बहुत इजी फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एस S minus A, S minus B, S minus C. एस माइनस ए, एस S माइनस minus B. बी और S एस minus C. माइनस। S minus C. C. सर एग्जाम में फिगर बना के आनी होगी। नहीं बेटा, ये आपको हेल्प करेगी, आप रफली फिगर बना लो, इट विल हेल्प यू। अदरवाइज कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे होगे तो फिगर देखते ही आप समझ जाओगे कि हमने ये गलती की है। नहीं भी ओके सर। बनाओगे तो चल जाएगा, फिगर की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं सर? 3 into 5. 3 into 5. 3 × 5। 15 - 12 कितना हो गया? 3. 3. 3। 15 - 12 3। 3. 3. और सी, मैंने सी लिख दिया था, सी की जगह मुझे क्या लिखना है? 6। 6. 6. अब 15 - 6 9. 9। 9. अब पेयरिंग 3 बनाते into हैं, 3. 1 3 2 3।
3 बार आ गया। 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 3, एक 3 बार आ गया। अंदर जो बच गया 5 3 का 15 बच गया। 15 तो आंसर बच गया 9 इंटू 15, तो 9 रूट 9 9 into 15 9 रूट 15। और यूनिट देखो, सेंटीमीटर। centimeter square. सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक एक्सरसाइज और कंप्लीट हो गई। एक ही एक्सरसाइज है इसमें। अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 आप खुद कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं करवा रहा हूं। तो आप लोगों को जो कंप्लीट करके लेके आना है 6 क्वेश्चंस एंड 3 एग्जाम्पल्स विदाउट एनी एक्सक्यूज। एंड किस में करना है? नोटबुक में, रेगुलर नोटबुक। अ ट्रायंगुलर पार्क ABC सामने आप देख सकते हैं। 3 साइड आपको गिवन है, 120 80 50। द गार्डनर धनिया, नाम देख के हंसले हो गए भाई, गांव वाला है ऐसी नाम रखा है उसने। तो गार्डनर है, उसका नाम है धनिया। हैज टू पुट अ फेंस, फेंस एक नुकीली तार होती है जिससे कि कोई जानवर वगैरह अंदर ना घुस पाए। एंड इट आल्सो प्लांट अ ग्रास इनसाइड इट। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया उसने प्लांटेशन किया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, एरिया भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी निकालनी है। फेंसिंग मतलब फेंसिंग कहाँ लगती है? सिर्फ बाउंड्री पे। देख रहे हैं आप, फिगर आपके साइड में बनाई हुई है। फेंसिंग कहाँ लगती है? सिर्फ बाउंड्री पे। और फेंसिंग कहाँ पे नहीं करनी है उसने? 3 मीटर का गेट छोड़ना है अपने फील्ड में जाने के लिए, गार्डन गार्डन में जाने के लिए या फील्ड में जाने के लिए। सबसे पहले तो हम एरिया निकालते हैं फर्स्ट। एरिया हो जाएगा SA+B+C। कितना है बेटा एरिया? देखते हैं, 50 80 और 120, और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। 200 250 का आधा कितना होता है? 125। 125। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल S कितना है? 125। फिर 125 माइनस 50, minus 50 फिर 125 माइनस minus 50 80, फिर 125 माइनस 120, 125 125 में से 50 चले गया बच्चों, कितना बच गया? 75। 75। 125 में से 80 चले गया, कितना बच गया? 45। 45। 45। 125 में से 20 चले गया, कितना बच गया? 5। 5। 5 5। अब पेयर्स बनाते हैं बेटा, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। मेरे को पता है ये बनता है 25 इंटू 5 बनता है 75 बनता है 5 का 5 5 का 25, 25 3 था, 25 3 था बनता है 45 बनता है 9 5 का 45 इंटू। yes ना आता हो तो फैक्टर यहां बना लेना, शर्माने की कोई बात नहीं है। अब 25 और 25 में से एक 25 बाहर, 5 और 5 में से एक 5 बाहर, और 9 में से एक 9 बाहर, मतलब 3 बाहर, 9 का 3 बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या जिसका पेयर नहीं बचा? एक बचा 3 और एक 5 बचा 5। 25 5 था, अभी क्या है ऊपर? 125। 125 125। और 125 को अगर आप 3 से करो, 3 से 375 375। बन जाएगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? पहला पार्ट हो गया हमारा। अब निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 50 प्लस 80 प्लस 120, लेकिन इसमें से -3 करेंगे। -3 करना है। क्यों करना है बेटा -3? क्योंकि ये देखो गेट ऊपर ऊपर छोड़ा है इसने 3 मीटर का। लेकिन सारा पेरीमीटर कितना आया था बेटा हमारा ऐड करके? सर 250 आया था। 250 250 250 आया था, -3 कितना बन गया? 247 247। 247। हम्म 247 आ गया। अब 247 को कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कितने की, कितने रुपए है? ₹20 per meter ₹20 से किया है
तो 20 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 494 और 0 सॉरी 4940 247 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लिया करो ना। सर कर लिया 494 494 फिर एक 0 लग गया 494 और एक 0 लग और गया। 0 कॉस्ट यूनिट जरूर लगाया करो। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है।